नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस, इसके नाम से ही समझ में आता है। डेटाबेस मतलब एक ऐसी लोकेशन जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है। जब हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा होता है तो उस डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसी लोकेशन जहां पर बहुत अधिक मात्रा में डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब व्यवस्थित करने के लिए डेटाबेस बनाया जाता है। यह हमारा एमएस एक्सेस का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने एमएस एक्सेस के 2 वीडियो अपलोड करे हैं जिनमें हमने जाना था कि एक्सेस क्या है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसी फाइल, एक ऐसी लोकेशन जिसमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। यदि हमारे पास किसी कंपनी का डेटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, स्कूल का डेटा है, हॉस्पिटल का डेटा है, तो उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम पर व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस बनाते हैं। जो एमएस एक्सेस है वह एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब एमएस एक्सेस पर हम डेटाबेस बना सकते हैं और उस डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहां पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस मतलब मल्टीपल डेटा का कलेक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन कहलाता है डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर यह हमारा एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर अभी हमने एक टेबल बनाई है। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जो टेबल होती है, इस टेबल में हमारे डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। फिर इसी टेबल के अंदर डेटा को व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो टेबल में हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इन्हें कहा जाता है रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम। लेकिन डीबीएमएस में रो को हम टपल भी कहते हैं, टपल या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। जो टेबल की रो होती हैं उन्हें हम रो कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं या रिकॉर्ड कह सकते हैं। टेबल की रो को मतलब हॉरिजेंटल लाइंस को रो कहा जाता है, टपल कहा जाता है या रिकॉर्ड कहा जाता है। इसी प्रकार से टेबल की जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है या एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनती है। टेबल में ही हमारे डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। टेबल में जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उन्हें हम रो कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं या रिकॉर्ड कह सकते हैं। और टेबल की जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम, फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो एक डेटाबेस मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन होता है और एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। रो और कॉलम में हमारे डेटा को व्यवस्थित किया जाता है जिससे हम आसानी से अपने डेटा को समझ सकते हैं, आसानी से अपने डेटा का उपयोग कर सकते हैं। तो डेटाबेस मल्टीपल डेटा का कलेक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। टेबल में रो और कॉलम होते हैं। हम रो को टपल या रिकॉर्ड कह सकते हैं और कॉलम को हम फील्ड या एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो अभी हमने एक डायग्राम के थ्रू डेटाबेस को समझा। डेटाबेस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन, और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। अब हम कुछ पॉइंट के द्वारा डेटाबेस की डेफिनेशन को, इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। जैसे कि हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, मल्टीपल इंटर रिलेटेड डेटा के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। मतलब एक ही प्रकार के या एक दूसरे से मिलते जुलते जो डेटा के सेट होते हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है डेटाबेस। मल्टीपल इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, मिलते जुलते जो डेटा के सेट होते हैं उनके कलेक्शन को कहा जाता है डेटाबेस।
डेटाबेस एक फाइल होती है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर पर डेटाबेस बनाएंगे तो वह एक फाइल के रूप में हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है। जब हम MS एक्सेस पे डेटाबेस बनाना सीखेंगे तो उसमें हम जो डेटाबेस बनाएंगे वह एक फाइल के रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा, सेव होगा। डेटाबेस में डेटा को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। जो डेटाबेस होता है वह हमारे डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने का मतलब प्रॉपरली मैनेज करने का फीचर हमें देता है। एक डेटाबेस के अंदर बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। डेटाबेस डेटा पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। डेटाबेस के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं उस डेटाबेस पर या उस डेटा पर हम मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब नए डेटा को इंसर्ट करना, डेटा जोड़ना, डेटा को बदलना, डिलीट करना, अपडेट करना। तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा उस पर हम कई प्रकार के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस मल्टीपल टेबल्स को स्टोर करता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं और एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। डेटाबेस डेटा के उपयोग को आसान बनाता है। यदि हमने किसी डेटा को बहुत अधिक मात्रा में भी यदि डेटा है उसको हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया है, व्यवस्थित तरीके से रख लिया है, तो हम अपने डेटा को आसानी से उपयोग भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन होता है जिसमें हमारे डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम कह सकते हैं जो डेटाबेस होता है वह इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है जिसमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। जब हम डेटाबेस बना लेते हैं तो हम अपने डेटा को आसानी से उपयोग कर सकते हैं, उस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटाबेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन है जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है और डेटा का उपयोग आसान बना देता है। यदि हमने डेटाबेस बनाया है तो हम अपने डेटा को आसानी से उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं डेटाबेस के, जैसे किसी कॉलेज का डेटाबेस हो सकता है, किसी लाइब्रेरी का डेटाबेस हो सकता है, किसी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस हो सकता है, कई प्रकार के डेटाबेस हो सकते हैं। तो जो MS एक्सेस हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम MS एक्सेस में डेटाबेस बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली कि MS एक्सेस में डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाता है। आज की वीडियो में हमने डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनको जाना। आप इसको पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।